एलियन को मारने के चक्कर में ग्रैंड मास्टर ने अपना सेक्रेड ब्लड ततैया का तीर हमेशा के लिए खो दिया। तो अगर ये पूछा जाए कि इन सब में सबसे ज्यादा दुखी किसे होना चाहिए, तो इसका जवाब देना मुश्किल नहीं होगा। फिलहाल इन सब बातों को पीछे छोड़कर पूरा देवाश्रम अपने अपने तरीके से डॉलर को ढूंढने में लगा हुआ था, पर उनमें से कोई भी डॉलर को पहचान नहीं पाया था। और उन्हें तो इस बात की भनक भी नहीं थी कि जिसे वो सनकी कहते हैं, दरअसल वही डॉलर है। लोग डॉलर को खोज रहे थे, पर असल में जो डॉलर था यानी कि वीर, वो चुपचाप अपने कमरे में पड़ा हुआ था। ग्रैंड मास्टर ने तो डॉलर के सिर पर बड़ा भारी इनाम भी रख दिया था। यही नहीं, उसने डॉलर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने वाले के लिए अच्छा खासा इनाम रखा था। इनाम की रकम इतनी ज्यादा थी कि एक पल के लिए वीर का ही मन हुआ कि वो खुद को सरेंडर कर दे। पर फिलहाल इन सब चीजों को इग्नोर करके वीर अपने आगे की तैयारी पर फोकस कर रहा था। झाड़ियों के बीच में छुपे वीर को पावर स्क्रीन पर कुछ शब्द दिखे। आपने प्राइमरी हरी बिल्ली की एनर्जी हासिल कर ली है। आपको एक प्राइमरी जीन पॉइंट हासिल होता है। वीर पावर स्क्रीन पर यह शब्द देखकर मुस्कुराने लगा। अब तक उसके पास 91 आम जीन पॉइंट्स, 26 प्राइमरी जीन पॉइंट्स, 0 म्यूटेंट जीन पॉइंट्स और 8 सेक्रेड जीन पॉइंट्स जमा हो चुके थे। उधर तांबे के दांत वाला गैंडा अभी भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, इसलिए फिलहाल के लिए वीर कुछ प्राइमरी एलियंस को मारकर प्राइमरी जीन पॉइंट्स हासिल करने में लगा हुआ था। जिस तरह से पूरा देवाश्रम डॉलर को ढूंढने में लगा हुआ था, ऐसे में वीर देव आश्रम के आसपास के एलियंस का शिकार नहीं कर सकता था। उसे डर था कि कहीं उसके सुनहरे कवच की वजह से ग्रैंड मास्टर को उसके बारे में पता न चल जाए। इसलिए वीर इस समय प्राइमरी एलियंस की तलाश में पहाड़ों की गहराई में आया था। किस्मत की बात थी कि टाइटन ग्रह इतना बड़ा था कि वहां पर अभी भी ऐसी कई जगहें थीं जहां इंसानों ने अभी तक कदम नहीं रखे थे। इसलिए वीर के लिए डॉलर बनकर ग्रैंड मास्टर की नजरों से बचना आसान हो गया था। कम से कम ग्रैंड मास्टर और पूरा देवाश्रम डॉलर को यहां तो नहीं ढूंढेगा। इस सेटिस्फैक्शन के साथ वीर इस समय घनी झाड़ियों के बीच में बैठा हुआ अपने सामने बने गहरे तालाब को देख रहा था। तभी कुछ दूरी से उसे एक आदमी की आवाज आई और वो तुरंत ही सतर्क हो गया। कहीं ग्रैंड मास्टर या देवाश्रम के किसी इंसान ने उसे ढूंढ तो नहीं लिया। वीर के दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था। हालांकि कुछ सेकंड्स में उसे अपने सवाल का जवाब भी मिल गया, जब उसे फटे पुराने कपड़े पहना हुआ एक आदमी तालाब की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। वो देखने में बहुत थका हुआ लग रहा था और उसका पूरा शरीर हर तरफ से कट्स और घाव से भरा हुआ था। वीर ने झाड़ियों से बाहर आकर दूर से ही चिल्लाते हुए उसे सावधान किया। दोस्त, वहां तालाब के अंदर लोहे के दांत वाले मगरमच्छ हैं, थोड़ा संभल कर। उस आदमी को वार्निंग देने के पीछे वीर का कोई गलत इरादा नहीं था। वो आदमी वाकई में बहुत थका हुआ और जख्मी लग रहा था। ऐसे में अगर वो ये जाने बिना कि उस तालाब में खतरनाक लोहे के दांत वाले मगरमच्छ रहते हैं, वो उस तालाब से पानी पी लेता, तो शायद वो उस मगरमच्छ का शिकार बन जाता। इसीलिए वीर ने उस आदमी को पहले से ही इस बारे में वार्निंग देना जरूरी समझा। ये कौन सी जगह है और ग्लोरी आश्रम का रास्ता किस तरफ से है? उस जख्मी आदमी ने वीर को देखते हुए कहीं का पता पूछा। कहीं ना कहीं इस वीरान जगह पर किसी इंसान के मिलने से उसे खुशी भी महसूस हो रही थी। उस आदमी की बात सुनकर वीर कंफ्यूज हो गया। ग्लोरी आश्रम? ये जगह तो देव आश्रम के नॉर्थ साइड पर मौजूद पहाड़ी इलाका है, और जिस जगह की तुम बात कर रहे हो, अब उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, बल्कि मैं तो ये नाम भी पहली बार ही सुन रहा हूं। डॉक्टर खुराना ने तो केवल मुझे देव आश्रम के बारे में ही बताया था, तो फिर ये ग्लोरी आश्रम कहां से आया? क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सीक्रेटली लोगों को यहां टाइटन ग्रह पर भेज रही है? और क्या डॉक्टर खुराना इस बात को जानते हैं
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शुरवीर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।